अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी जनाब, इतवार का दिन खूबसूरत दिन है और 23वीं आपको पता है कि आज वो है, उसे क्या कहते हैं, 23 मार्च। और 23 मार्च बड़े ज़ोर शोर से मनाई जा रही है। और इसके अलावा जनाब आज है 22वां रोज़ा। और रोज़े आपको पता है थोड़े से नेड़े लग गए ने, नेड़े लग गए ने। अच्छा जी। सर जी, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर रोज़ कोई नया कट्टा खुल जाता है। यकीन करो, आराम से सोते हैं, सुबह उठते हैं तो जनाब यानी कोई कट्टा खुला होता है, फिर उस कट्टे नू बनना होता है। ठीक है, यही हालात हैं पाकिस्तान के इस वक्त ना। बिल्कुल हालात पहले ठीक नहीं थे। बलूचिस्तान के और के हालात ठीक नहीं थे। लेकिन आज आप देखें कि पूरे बलूचिस्तान में मोबाइल सर्विस बंद, पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद, पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल और सारा कुछ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है आज के दिन? आज यौम पाकिस्तान है, परेड हो रही है, लोग अल्लामा इकबाल के मज़ार पे जा रहे हैं, कायद आज़म के मज़ार पे जा रहे हैं, और फंक्शन हो रहा है ऐवान सदर में, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन हालात बलूचिस्तान के आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। अच्छा जी, इनमें देखें, ये इंतहा पसंद जो होते हैं ना, ये दुनिया के हर खित्ते में होते हैं। अभी अमेरिका में भी चले जाएं तो वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत चेमगोइयाँ करते नज़र आएंगे कि यार हमारी अलहदा रियासत होनी चाहिए, हमारा अलहदा मुल्क होना चाहिए। या जैसे ट्रंप ने आते ही कनाडा को कहा है कि तुम हमारी भाई स्टेट बन जाओ। वो कब का अलहदा मुल्क है और अमेरिका से बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें चलती हैं दुनिया में। लेकिन हमारा खिता जब से हम बड़े हुए हैं, हम यही सुनते आ रहे हैं जनाब, के में दहशत गर्दी हो रही है, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, फिर कभी कभी पंजाब में भी आ जाती है, सिंध में भी आ जाती है। पहले वो एक सिंधु था, वो सिंधु देश का नाम वगैरह लगाते थे। तो ये अफसोस की बात है। अब जो ताज़ा तरीन हालात क्यों ख़राब हुए हैं आपको पता है? एक लड़की है मारंग, उसने अत चुकी हुई है सर जी, अत। 11 तारीख से आपको पता है कि यहाँ पे जो जाफर ट्रेन का हमला हुआ था, उसमें 33 दहशत गर्द मारे गए थे। तो उनको सर्द खानों में रख दिया गया, उनको क्लेम किया गया कि कोई क्लेम करने के लिए आए, कुछ को अमानतन दफना दिया गया, ईदी वालों ने दफनाया। ये वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हमें बताया। अब हस्पताल में कुछ डेड बॉडियाँ पड़ी थीं। मारंग बलोच जाती है और हस्पताल में ज़बरदस्ती उन लाशों के ऊपर कब्ज़ा कर लेती है। मैंने पहले इलाकों पे कब्ज़ा तो होता देखा था, लाशों पे कब्ज़े मैंने पहली दफ़ा देखे। वो कुछ चंद 100 लोगों के साथ, वो कोयटा और कराची की जो शाहरा है, मेन शाहरा, उसको रोक के बैठी है और वो कहती है जी ये दहशत गर्दन, ये लाशा सानू दो, ये बंदे हमारे हैं। तो इससे तो बड़ी चीज़ वाज़े हो जाती है कि जनाब ये तो फिर दहशत गर्द हमारे अपने आस्तीन के सांप हैं, इधर छुपे हुए हैं। और वो कह रही है ये डेड बॉडियाँ हमें दो, ये हमारी हैं। तो फिर तो गल गल वध नहीं गई, बिल्कुल हर चीज़ सामने आ जाती है ना। तो इस हवाले से डेड बॉडियों पे कब्ज़ा करने के लिए और हस्पताल पे हमले के लिए, इस वजह से कल उन्होंने मारंग बलोच को गिरफ़्तार कर लिया और कुछ और लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। ठीक है, अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी बड़े बंदे, गिरफ़्तारी में भी बड़े बंदे मारे हैं, ये है वो। ये कह रहे हैं नहीं जी हमने सिर्फ पानी का छिड़काव वगैरह किया है, पानी का जो बस होती है वो इस्तेमाल की है, बाकी कोई वहाँ पे कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई मौत फौत नहीं हुई। लेकिन वो अब बज़िद है और अब मारंग बलोच को छुड़वाने के लिए पूरे बलूचिस्तान में जनाब वो किया गया। कल भी आपको पता है 8 शहीद हुए हैं, 8 हमारे, 4 मज़दूर और 4 सिपाही, वो मंगछर का इलाका है वहाँ पे। तो ये सिलसिले जारी हैं। वैसे तो सर हम ये कह रहे हैं सारे पंजाबियों को कि ये अफसोसनाक बात है कि हम ये कह रहे हैं, हम ये जो कह रहे हैं ना अफसोसनाक है कि बलूचिस्तान से सारे भी वापस पंजाब में आ जाओ। पंजाब में तरक्की भी ज़्यादा है, लेकिन हर किसी के कारोबार हैं,
पुराने नस्ल दर नस्ल कारोबार हैं, वो शनाख्ती कार्ड देखते हैं। तो ये तो नहीं कि नो गो एरिया हो जाए। हुकूमत शिकस्त तस्लीम कर लेगी तो फिर तो उन्होंने आके कब्ज़ा कर लेना है। हुकूमत ने तो मुकाबला करना होता है ना, और आवाम को सहूलत देनी होती है, आवाम को ये सारा कुछ तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ठीक, बहरहाल ये ऐसे हालात हैं। मैं कल मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा तफसील से इंटरव्यू सुन रहा था। आप यकीन करें मुझे रात को कम नींद आई है उस इंटरव्यू की वजह से। मौलाना साहब ने कहा है कि हालात ख़राब हैं, और ख़ास तौर पे पीटीआई वगैरह वालों ने जिस तरह अदम ताउन का इजहार किया है सलामती कौंसल में, ये सर जी बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी खबर है। क्यों बिला वजह उन्होंने बाईकाट किया है जी? बाईकाट क्यों किया है? पहले कहा है कमेटी आएगी, तो फिर कहा है कि नहीं आएगी। तो उनके कोई इतराज़ात ही नहीं थे कि आपने हमें दावत नहीं दी। उनको दावत दी गई है, आपके सामने दावत दी गई है। तो ये सर जी हालात हैं, ये वाक़यात हैं। अब आप ख़ुद देखें कि मौलाना साहब को वो कह रहे थे जी कि क्या आप अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग देख रहे हैं? मौलाना साहब कहे ना कहे सारी दुनिया देख रही है। अफ़गान तालिबान के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान की और बरसगीर की हिस्ट्री के मुताबिक, तारीख़ के मुताबिक इधर से ही काफ़िले आते थे खाने पीने के लिए, और वो जो भी इधर कब्ज़ा करते थे, ये मुग़लों का हो या नादिर शाह अब्दाली हो या फलाना हो, ये सारे इधर से ही आते थे ना, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके इधर कुछ भी नहीं है। वो इधर से ही लूट मार करते हैं जो भी करते हैं। तो ये तो तारीख़ है पाकिस्तान की और इंडिया की, ये तो तारीख़ है। अब देखना ये है कि इन हालात को कैसे काबू किया जाए। मकामी लोग जब तक ना गद्दारी करें, कोई बाहर से हमलावर कामयाब नहीं होता, चाहे उसके पास जितनी भी फ़ौज हो। अब सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है ये इमरान खान का है, जिसको तालिबान खान कहते हैं, कि ये हमारे साथ ताउन नहीं करेगा, ये तालिबान के साथ ताउन करेगा। तो ये कितनी बड़ी खबर है अपने घर की। घर कोई आग लग गई, आग घर के चिराग से, ठीक है ना जी। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। अब देखना ये है कि ये हालात कैसे ठीक होंगे। अब इमरान खान को क्या रिहा कर दें, हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, वो तो कहता है बस मैंने आना है तो हुकूमत में ही आना है। ठीक है, हुकूमत डबल माइंडेड होती है हमेशा। हर हुकूमत के सख्ती से चीज़ को निपटे या प्यार से निपटे। इमरान के ऊपर सारे तजर्बे हो चुके हैं, ना ये सख्ती से आता है ना प्यार से आता है। इसकी जेल को 5 स्टार होटल के बराबर समझा जा रहा है। तो ये फिर भी अंदर से बेआराम है, कहता है जी मुझे सहूलतें दो, मुझे मुलाकात नहीं हो रही, मुझे आप रोज़ाना, हालांकि सुनते हैं दर्जनों लोग मुलाकात करते हैं, बाहर मीडिया से खिताब कर रहे होते हैं, पंजोता समझौता, गोहर, फलाना, अलीमा बीजी बाजी, सारे आप कर रहे होते हैं ना। वो मुलाकात करके आते हैं तो बाहर आके खिताब कर रहे होते हैं ना। तो इन हालात में इनके साथ क्या सलूक किया जाए, क्या सलूक किया जाए? बहरहाल आज यौम पाकिस्तान है, हम खुशियाँ मना रहे हैं। यौम पाकिस्तान की परेड हो रही है ईवान सदर में, और वहाँ पे इनामात इकरामात दिए जा रहे हैं, सारा कुछ। लेकिन बलूचिस्तान में आज इंटरनेट बंद है, सर्विस सारी, मोबाइल फ़ोन हर चीज़ बंद है। तो आप इससे आप देख लें कि हालात किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब अली रोज़ों का अख्ताम हो रहा है, तो अपने अख्ताम की तरफ जा रहे हैं रोज़े, ठीक है। तो जिसने जो रख रहा है उसका भी अल्लाह भला करे, जो नहीं रख रहा उसका भी अल्लाह भला। वजह होती है ना सर जी, हर चीज़ में कहीं भी वो सख्ती नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला कहता है मैं किसी इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं देता जितनी वो बर्दाश्त ही ना कर सके। जैसे मेरे सर पे 4 बोरियां 2.5 मन की लाद दी जाए, मैं बर्दाश्त नहीं ना कर सकता। मैं तो 10 किलो का गट्टू बर्दाश्त कर सकता बस, और मैं इस तो ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इसलिए वो कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ठीक है। और फिर होता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ये वो दिन है जो हम इंसानों के दरमियान फेरते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। राब्ते के लिए आप 0300472472
5752 پہ رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے گپ شپ بھی لگائیں گے، اور نئی تازی کوئی خبر ہو تو آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.